तो नमस्ते भाई, मैं लेकर फिर से आ गया हूं अपने वादे के मुताबिक यूपी पुलिस कांस्टेबल की धमाकेदार क्लास लेकर, जिसमें हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम कुछ क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा ना बात करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये है, यदि विक्रय मूल्य 4 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास। क्या बोला गया है? यदि विक्रय मूल्य 4 गुना किया जाए। मेरे प्यारे भाई, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। अगर जो मेरे पास मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस 1 रुपए थी, अगर जो मैं सेलिंग प्राइस को 4 गुना कर दूं, यानी कि 4 एसपी हो जाएगा। 4 एसपी यानी कि कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई? बढ़ गया है मेरे प्यारे भाई 3 एसपी। कितना बढ़ गया? 3 एसपी। और क्या बोला गया है? लाभ, तो लाभ 5 गुना बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? प्रॉफिट 1 था, प्रॉफिट 5 हो जा रहा है, 5 पी हो जा रहा है, यानी कि कितना बढ़ गया प्रॉफिट? 4 बढ़ गया प्रॉफिट पी। तो हम जो सेलिंग प्राइस और लाभ का जो रेशियो है उसको हम बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने पर क्या मिलेगा? 4p। तो यहां पर हम सेलिंग प्राइस और लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं। तो एसपी और ये p मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, p हो जाएगा। 4 तो ऊपर था ही था, नीचे 3 गुणा में ही आ जाएगा भाग में। मेरे प्यारे भाई, अगर जो सेलिंग प्राइस 4 रुपए है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 रुपए का। जब सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, प्रॉफिट 3 रुपए का है, तो वस्तु कितने रुपए की थी? मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ? 3 रुपए का। कितनी वस्तु पर लाभ हुआ मुझे? 1 वस्तु पर। तो 1 से हम गुणा कर देते हैं। परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो 3 गुणा 100 यानी कि 300% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का मासा 24 तथा लासा 5304 है। यदि उनमें से एक संख्या 408 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने कम है? यानी कि कितना कम है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का मुझे अंतर निकालना है। तो संख्या क्या दे रखी है? दो संख्याओं का मासा और लासा दिया गया है। मासा कितना है मेरे प्यारे भी? मासा का मतलब एचसीएफ। मासा का मतलब मेरे प्यारे भाई क्या दिया गया है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया है? 24। और दोनों संख्याओं का मुझे लासा दिया गया है, लासा एलसीएम, यानी कि 5304 रुपए। 5304 दिया है मुझे, रुपयों में नहीं दिया है। तो हमसे बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या पहली से कितने कम है। मेरे प्यारे भाई, एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एचसीएफ 24 दे रखा है और एलसीएम कितना दिया है? 5304 बराबर में फर्स्ट नंबर मुझे दे रखा है, कितना है? फर्स्ट नंबर मुझे दे रखा है 408। फर्स्ट नंबर दिया है 408, तो हम फर्स्ट नंबर रख देते हैं 408 गुणे सेकंड नंबर। सेकंड मुझे नंबर निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो इसको डिवाइड कर लो, 24 अब कम 24, 24 अब कम 24, कितना बचा? 16। और 24 16 बचा, 24 सत्ती 168, 24 सत्ती 168, यानी कि ये 17 बार में कट गया। 17 कम 17, 17 तिया 51, बचा कितना? 2। 17 कम 17, बचा कितना? 3। 17 दूनी 34, यानी कि जो सेकंड नंबर मेरे प्यारे भाई निकल आया है वो कितना आ गया है? 312 आ गया है। सेकंड नंबर 312 आ गया है। तो कुछ बच्चे 312 टिक कर देंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसा मुझे नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा मेरे प्यारे भाई वो कितना निकल आएगा? 96 निकल आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है और डी ए नहीं ऑप्शन था। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई?
एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। मेरे प्यारे भाई बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है, बॉयज का अनुपात 5 है और गर्ल्स का अनुपात मेरे प्यारे भाई 7 है। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि 30% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का अनुमानित प्रतिशत क्या है मेरे प्यारे भाई। ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो हमें निकालना क्या है, अगर जो हमारे बॉयज जो हैं कितनी प्रतिशत छात्रवृत्ति पाते हैं 30%, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्र कितने, और जो 30% बॉयज छात्रवृत्ति पाते हैं तो 100 में 30% घटा दो, यानी कि 70% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है मेरे प्यारे भाई। और क्या दिया है, गर्ल्स कितनी छात्रवृत्ति पाती हैं 40%। अगर जो हम 100 में से 40% घटा दें यानी कि 60% ऐसी गर्ल्स हैं जो छात्रवृत्ति पाती हैं। मेरे प्यारे भाई दिया मुझे था छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत, मैंने क्या किया 100 में से घटा दिया तो वो निकल आया है छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का अनुपात। अगर जो मेरे प्यारे भाई यहां से हम देखें, अगर जो मैं 70 और 60 को बराबर को जो कर दूं, अगर जो यहां पर हमारे पास बॉयज अगर जो बराबर होते तो इनका एवरेज आंसर हो जाता 65%। इनका एवरेज कितना निकल आएगा, 70 और 60 का कितना प्रतिशत एवरेज निकल आएगा 65%, यानी कि ऑप्शन में 65% आंसर होना चाहिए था। लेकिन यहां पर बॉयज और गर्ल्स बराबर नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, प्रतिशत वाले को हम बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या 70 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 70 को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 60% और प्लस 10%, क्योंकि ये भी तो वही लिखा हुआ है 70%। अगर जो 60% बराबर है तो ये तो आंसर कितना आ जाना चाहिए 60%। लेकिन 60% 10% ज्यादा है तो 5 का 10% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 50 हो जाएगा। 5 का 10% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अच्छा 50%, तो मेरे प्यारे भाई अगर ये 50% एक्स्ट्रा आ गया है तो टोटल बच्चे कितने थे, 5 और 7 12, 7 5 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48, यानी कि 4 पॉइंट कुछ लगभग समथिंग में आ जाएगा। तो 60% और 4% ये कितना हो जाएगा मिलकर 64 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 64 पॉइंट कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यदि 6000 पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है, रुपयों में मेरे प्यारे भाई निकालना है आपको। ये भी यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1% की दर से 6% की दर से एक वर्ष के लिए, मेरे प्यारे भाई एक साल में एक ईयर में कितने प्रतिशत का ब्याज लगता है, दर है 6% दर है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अगर जो हमसे पूछा गया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, अगर जो मैं इसी को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता हूं यानी कि मेरे पास समय कितना था 6% की दर है, 6% की दर है। अगर जो मैं इसी को अर्धवार्षिक करता हूं यानी कि 6 मंथ इधर हो गया और 6 मंथ इधर हो गया, 6 मंथ। तो जब एक साल में 6% दर लगती थी तो 6 मंथ में यानी कि 3% ये दर हो जाएगी और 3% ये दर हो जाएगी। तो 3 और 3 का सक्सेसिव प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 और 3 का सक्सेसिव प्रतिशत 3 गुणा 3 बटा में 100, यही तो होता है। तो ये तो 6 हो जाएगा और जब 3 त्रिका 9, 9 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट ये कितना आ जाएगा 0.0
0.9% आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो 6.09% हो जाएगा, 0.69%। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये 1 साल का निकल आया, ब्याज दर निकल आई है। तो हमसे पूछा क्या था मेरे प्यारे भाई, चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर क्या है, ब्याजों के बीच का अंतर निकालना है। तो 1 साल में जो ब्याज था, दर थी, वो कितनी निकल आई, 6%। और जो सक्सेसिव प्रतिशत में जो मैंने मंथ निकाला है, वो दर कितनी निकल आई है, 6.09%। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 0.09% का, 0.09% का। लेकिन यहाँ पे संयोजित ब्याज कितना है, 6000 है। तो 0.09 का 6000 कितना निकल आएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 9 54, 6 9 54। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा। यानी कि 60 व्यक्ति हैं मेरे प्यारे भाई, और 60 व्यक्ति जो भी टोटल काम करते हैं वो 36 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी कि 36 दिन लगाते हैं, काम का छठा हिस्सा पूरा कितने दिनों में हो जाएगा, 36 दिन है मेरे प्यारे भाई। काम का छठा हिस्सा यानी कि 1/6, यानी कि 36 दिन का 1/6, 6 कम 6, 6 6 36, यानी कि कितने दिन लगाएंगे, 6 दिन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, 6 डेज लगाएंगे। अच्छा, फिर क्या बोला गया है, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि टोटल काम कितने दिनों का बचा हुआ है, 30 दिनों का, 36 माइनस 30, यानी कि 30 डेज का काम बचा हुआ है, 30 डेज का। यानी कि बचा काम क्या है मेरे प्यारे भाई, बचा काम क्या है, बचा काम है, कितने व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति थे, बचा काम कितना है, 30 दिन का। अच्छा, फिर क्या बोला गया है, 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 60 व्यक्ति थे टोटल, और 60 व्यक्ति में 1/4 छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 1/4 भाग चले गए व्यक्ति, 4 कम 4, 15 चौके 60, यानी कि ये कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि टोटल व्यक्ति 60 थे, 60 में व्यक्ति काम छोड़कर कितने चले गए, 45, यानी कि 45 व्यक्ति ऐसे हैं जो काम पूरा करेंगे। अच्छा, तो बचा काम कितना है, 45 व्यक्ति का, 45। अब कितने दिनों में पूरा करते हैं, ये हो गया, यानी कि M1 D1 बराबर कर दिया हमने M2 और D2 को, इस फॉर्मूले पे लगा दिया। तो जब इसको मैंने बराबर कर दिया तो इसको डिवाइड कर लो, 15 9, हाँ 15 3 45, और 15 चौके 60, 3 अक्कम 3, 3 दहम 30, यानी कि 10 चौके 40, यानी कि जो डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 40। कुछ बच्चे ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी नहीं है आंसर इसका। क्यों, क्योंकि ये तो जो बचा हुआ काम का आंसर आया हुआ है इतना, लेकिन 6 दिन का काम तो पहले कुछ व्यक्ति कर चुके थे, यानी कि 40 + 6 46 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई है ना मजेदार क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सॉल्विंग। यदि किसी आयत का परिमाप 46 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है, तो इसकी बड़ी भुजा की लंबाई कितनी इकाई होगी। एक आयत दिया गया है, एक आयत दिया गया है,
क्या बोला गया है, आयत का परिमाप 46 इकाई है। यानी कि परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जो आसपास का जो घेरा होता है उसका योग होता है, वही परिमाप होता है। यानी कि एल ये है और बी क्या है, ये है। एल प्लस बी, 2l+b क्यों मैंने लिखा, क्योंकि l एक बार ये है एक बार l ये है, यानी कि 2 बार l ये हो गई, b एक बार ये है और एक बार b ये है, यानी कि 2b हो गया। उसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 यही बाहर निकल आया। जो परिमाप दे रखा वो 46 इकाई है, तो यहां से इसको डिवाइड कर लो, 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि जो आयत का परिमाप मेरे प्यारे भाई निकल आया है वो कितना निकल आया है, 23 इकाई निकल आया है, जो अर्ध परिमाप है l+b। l+b कितना निकल आया है, 23 इकाई। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, और भी मुझे कुछ दे रखा है। हमसे पूछा ये है कि जो इसकी बड़ी भुजा है यानी कि l मुझे निकालना है, क्या निकालना है, एक l। और भी कुछ दिया है, इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है। यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, 120 है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल है 120। तो आपको नहीं लगता है क्या मेरे प्यारे भाई, ऐसे कोई 2 नंबर बताओ जो उनकी गुणा करने पर 120 आ जाए और उनको जोड़ने पर 23 आ जाए। तो आप हिट एंड ट्रायल से सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें और एल और बी का मान निकाल लें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अंदाजे से यानी कि हिट एंड ट्रायल से सोचेंगे। आपको नहीं लगता है क्या, 15 गुणे 8 कितना होता है, 15 8 120 होता है, और 8 और 5 15 और 8 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 23 निकल आएगा। यानी कि हमसे बड़ी भुजा पूछा है, बड़ी भुजा यहाँ पे क्या निकल आएगी, 15 निकल आएगी मेरे प्यारे भाई। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा। और यही हमसे पूछा था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 3000 रुपए तिगुने हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, हमसे बोला गया है 8% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि मुझे इसमें 3000 दिया है, इसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे निकालेंगे क्या हम, 8% का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, 8/100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। यानी कि मैं अगर जो 100 रुपए किसी प्रणाली में जमा करता हूं तो उसमें मेरा 8% ब्याज निकल आएगा, यानी कि 8 उसमें मेरा ब्याज निकल आएगा। अच्छा, यानी कि अगर जो प्रिंसिपल मेरा पी, अगर जो मैं 100 है रुपये, तो उसको मुझे 3 गुना करने के लिए अमाउंट मुझे कितना मिलना चाहिए, 300। यानी कि ये कितने गुना है, 300 गुना, यानी कि कितना है ज्यादा, 200 ज्यादा है, 200 ब्याज निकला है। यहाँ से ब्याज कितना निकला है, 200। लेकिन जबकि एक साल में ब्याज कितना था, एक साल में ब्याज, जबकि जो एक साल में ब्याज था वो ब्याज कितना था, 8%। वो ब्याज कितना था, 8%। तो मैं ये भी ब्याज है तो इसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं, तो 8 कम 8 और 8 दूनी 16, और यहाँ पे बच जाएगा 4, 8 पंचे 40, यानी कि 5 साल में ब्याज निकल आएगा मेरे प्यारे भाई, सॉरी 25 साल में, 25 ईयर में ब्याज जो होगा वो 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ए कॉमा बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3 2:2 है। एक साथ मिलकर एक काम को करते हुए वह किसी काम को 25 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ए बी सी कोई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी कोई 3 व्यक्ति हैं, उनके जो काम करने की जो क्षमता का अनुपात है, यानी कि दक्षता का अनुपात वो दिया है। वो कितना दिया है, एक की जो क्षमता का अनुपात है वो 5 है, बी की क्षमता का अनुपात 3 है और सी की क्षमता का अनुपात 2 है। यानी कि ये जो आ गई है इसकी एफिशिएंसी आ गई है, एफिशिएंसी का मतलब इनकी क्षमता आ गई है, ए और बी और सी की। अच्छा, अगर जो मैं यहाँ पे टोटल काम निकाल लूं तो टोटल काम क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल काम क्या हो जाएगा,
टोटल जो काम होता है वो व्यक्तियों की संख्या यानी कि कार्य की क्षमता और डेज यानी कि घंटे जो भी हो उस समय के गुणनफल को टोटल काम क्षमता बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 5 3 8 और 8 2 10 यानी कि 10 व्यक्ति हैं। उस काम को पूरा कितने दिनों में कर लेते हैं? 25 दिनों में। पूरा कितने दिनों में करते हैं? 25 दिनों में। यानी कि 25 गुणे 10 250 यूनिट काम हो गया टोटल। टोटल काम कितना है? 250 यूनिट। लेकिन हमसे क्या बोला गया है? बी उस काम को कितने दिनों में करता है? बी का 60% कितने दिनों में करता है? तो बी का 60% यानी कि टोटल काम का 60%। 60% क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो 250 का 60% कितना निकल आएगा? 250 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 25 गुणा 6, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 150 यूनिट। लेकिन हमें पूरा कितने किससे करवाना है? बी से। बी क्या है? 3। बी की कार्य की क्षमता क्या है? 3 है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा? 3 अक्कम 3, 3 पचे 15, एक जीरो बच गया, यानी कि 50 घंटे इसकी क्षमता निकल आई। यानी कि 50 घंटे में ये काम पूरा कर पाएगा, 50 ओवर में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी प्रेस कर लें। इससे होगा क्या? आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।